जज़ाकल्लाह सफ़ूरा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्राइवेसी का ख़्याल रखूँ। तो आप लोग किस बारे में बात करना चाहते हैं? मेंटल हेल्थ के हवाले से या पेरेंटिंग के हवाले से या आप लोग बच्चों के मसाइल? कोई भी अच्छी बात तो बहुत सारी होती हैं। चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। बेटा आप इसको गोद में उठा लें। नहीं, आपने कैरी पॉट में लिटा दिया ना, और उसको गोद में उठा के और अपने सीने से लगा लें, चुप हो जाएगा। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हैं जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी से अपनी बात शुरू करते हैं। बच्चा रोने की वजह क्या होती है और क्या उसके पास टूल होता है जिससे वो अपना मैसेज देता है अपने प्राइमरी केयर गिवर जो भी होता है, या उसकी माँ ही ज़्यादातर होती है, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज देता है। उसके हाथों और पैरों की एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स होती हैं जिससे वो अपना मैसेज अपनी माँ को देता है। मिसाल के तौर पर बच्चा अगर अपनी दोनों टांगों को एक साथ ज़मीन पे या मैट्रेस पे, कैरी पॉट में, जहाँ भी वो लेटा हुआ है, ज़ोर से नीचे मारता है, तो दोनों टांगों को एक साथ, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने या तो अपने ड्रेस जो कपड़े पहने हुए उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उसका जो डायपर है वो बहुत ज़्यादा वेट हो गया और उसको चेंज होने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। दूसरा, बच्चा जब अपनी इन्हीं टांगों से दूसरा मैसेज देता है जब बच्चा एक एक करके टांग को बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा होता है। वो अपनी एक्साइटमेंट को शो कर रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि कोई आए, उसके साथ आई कांटेक्ट करे और उसके साथ बात करे, जो कि उसकी समझ में कुछ नहीं आती, लेकिन जब कोई उसकी तरफ मुखातिब होता है तो बच्चा एक्साइटेड होता है, और जब एक्साइटेड होता है तो अपनी टांगों को एक एक करके ऐसे ऐसे मूव करता है। तीसरा, बच्चा जब अपनी इन्हीं टांगों को पेट की तरफ सुकेड़ता है, तो ये एक बहुत क्लियर साइन है जो कि मेरा ख्याल है तमाम मदर्स को पता ही होगा कि कॉलिक्स होते हैं बच्चे को, तो वो अपनी टांगों को और अपने हाथों को एक अंगड़ाई लेने वाले स्टाइल में मूव करता है और सुकेड़ता है, पेट की तरफ अपनी पूरी बॉडी को सुकेड़ता है। तो ये कॉलिक्स की निशानी होती है। अच्छा, अगर बच्चा किसी पेन में होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, तो ऐसी सूरत में बच्चा अपने हाथों और पैरों को, इवन पूरी बॉडी को स्टिफ कर लेता है, अकड़ा लेता है। हाथ भी बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं और टांगे भी वो अपनी बिल्कुल स्ट्रेट करके और स्टिफ कर लेता है, और पेट को भी अगर आप हाथ लगाएंगे उसके तो वो भी सख्त हो रहा होगा। तो ये इसका क्लियर साइन है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है, किसी पेन में है, वो गले का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके सर में दर्द हो सकता है, उसकी बॉडी में कहीं पेन हो सकता है। अच्छा, जो बच्चे हाथों को ऐसे करके फैलाते हैं, जैसे अभी ये बच्चा फैला रहा था जब कैरी कॉट में इसको लिटाया है, तो ये बच्चा इनसिक्योर हो रहा है और ये चाह रहा है। अच्छा, ये बच्चे ने जो अपने हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं ना, ये चाहकर भी अपनी इन हाथों को मिला नहीं सकता, ये अपने हाथों को यूँ लेकर नहीं आ सकता। तो उसके लिए उसको ज़रूरत होती है कि कोई आके उसको गोद में उठाए और फिर उसको इस तरह से यूँ करके जॉइंट कर ले बिल्कुल ना, और उसको सुकेड़ ले। उससे बच्चा जो है वो सिक्योर फील करता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर बच्चा हाथ फैला के ऐसे रो रहा है तो आप फौरी तौर पे उसको गोद में उठाएं और उसको वो वार्मथ दें। अच्छा, इस हाथ फैला के रोने की एक और वजह ये भी होती है कि बच्चा उस टेम्परेचर में अनकंफर्टेबल होता है, या तो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लग रही है। इस वक्त जो आपके बच्चा जो रो रहा था उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो इनसिक्योर हो रहा था और वो चाह रहा था कि उसकी माँ उसको गोद में उठाए। बच्चा अपना इन्वायरमेंट पहचानता है, माहौल को पहचानता है, तो वो एक नए माहौल में अगर आया हुआ है तो हो सकता है इनसिक्योर हो रहा हो। मुट्ठी बंद का तो आपको पता ही होगा, जब बच्चे भूखे होते हैं तो उनकी मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा भींच लेते हैं वो, और जब उनका पेट भर जाता है, वो खूब पेट भर के दूध पी लेते हैं, तो फिर वो अपने हाथों को ढीला छोड़ देते हैं और लूज़ हो जाती हैं उनकी मुट्ठियाँ। इसके अलावा जो बच्चा अगर आपको बुलाना चाहता है, अकेला लेटा हुआ है,
माँ को कॉल करना चाहता है, वो किस तरह करेगा? वो एक कॉन्स्टेंटली समझें कि 15-20 सेकंड तक रोता रहेगा और उसके बाद थोड़ा पॉज देगा, फिर थोड़ी देर रोएगा 15-20 सेकंड, फिर थोड़ा पॉज देगा 20 सेकंड का, 30 सेकंड का। तो ये जो टुकड़ों में बच्चे रोते हैं ना, ये कॉलिंग क्राई होता है। तो इसके अलावा जब बच्चा भूखा होता है तब भी उसका यही स्टांस होता है रोने का। स्लीप क्राई किस तरह की होती है, ये तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से भी गुजरा होगा कि जब बच्चे को नींद आ रही होती है तो वो रोते हुए बहुत ज़्यादा लाउड नहीं रोता, बल्कि धीमी आवाज़ में कंपैरेटिवली रोता है, और रोते हुए वो अपने हाथों को अपने चेहरे पर, आँख पर, नाक पर, कान पर, इन सब जगहों पे अपने हाथों को मलता है। ये साइन है इस चीज़ का कि बच्चा जो है वो, उसको नींद आ रही है और वो सोना चाहता है। तो उस हिसाब से आपके स्टेप्स होते हैं और आप उसको सुलाती हैं। तो ये मैंने हाथों की मूवमेंट्स आपको बताई हैं कि बच्चा क्या फ़ील कर रहा होता है अपने हाथों और पैरों से, किस तरह से मैसेजेस आपको दे रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया। बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखें। आप पेन ले लें सफूरा, हाँ, इसको लिख लें, बिल्कुल लिखें, और ये आप लोगों के बहुत काम आएगा बच्चों को समझने में। इतने छोटे बच्चों का समटाइम्स क्राई समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो क्यों रो रहे हैं। तो अगर उनके हाथों और पैरों की मूवमेंट, अगर रोना समझ में नहीं आ रहा तो आप हाथों और पैरों को ज़रा सा फोकस करें, तो आप पकड़ लेंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है मेरा।